आप देख रहे हैं ARTV चैनल। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं ARTV। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। यह वायरस महल्लिक है, आप तो जानते ही हैं। ऐसे में हुकूमत ने लॉकडाउन करते हुए गरीब अफराद को एक तरह से मुश्किल में डाल दिया है। आपने देखा होगा कि लोग जहां बिलक बिलक कर भूख से दम तोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब कोरोना मुस्बत पाए जाने के बाद दवाखानों के बाहर पड़े पड़े लोग मर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब शादी खानों का बुरा हाल है, जहां पर काम करने वाले अफराद अपने कुंबे को संभालने से खासिर हैं। क्या है ये मामला, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद शाह की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस ने जहां चलती फिरती ज़िंदगी को महसूर करके रख दिया है, तो वहीं ये वायरस लोगों की ज़िंदगी को इस हद तक बर्बाद कर चुका है कि गरीब अफराद को खाने के लाले पड़ गए हैं। बेरोज़गारी हर तरफ बाल खोले रख से कना है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहली से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुई है। इस होलनाक उफ्रियत की तबाहकारी का ये आलम है कि सारे हैदराबाद में कारोबार ज़िंदगी मातल होकर रह गया है। लोग इस वायरस का शिकार होकर सिसक सिसक कर मरने लगे हैं। कहते हैं मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती। कोरोना भी किसी करह सूरत मुसीबत की तरह हम पर नाजिल हो चुकी है, जिसकी रोकथाम में हुकूमत अक्सर नाकाम हो गई है और सोच रही है कि लॉकडाउन के ज़रिए इस बेकाबू वायरस पर काबू पाया जा सकता है। काबू पाना दूर की बात है, लेकिन इसके रोकथाम के लिए सही और बेहतर तिब्बी जांच का भी अभी तक हुकूमत एहतमाम न कर सकी। टीका अंदाजी में भी ताख़ीर से काम लिया गया। लोग मरते रहे। लॉकडाउन के बाद बेरोज़गारी भी किसी लानत की तरह अपने साथ बहुत सारी मुसीबतें लेकर आई है। कहते हैं बेरोज़गारी, मुफलिसी, भूख और बीमारी का आपस में चोली दामन का साथ है। शहर हैदराबाद में कई शादी खाने पाए जाते हैं, लेकिन शादी खाने के मालिकीन लॉकडाउन से मुतासिर नहीं दिखाई देते, जबकि वहीं इन शादी खानों में काम करने वाले बटलर्स, बावर्ची और दीगर ऊपरी काम अंजाम देने वाले गरीब अफराद इंतहाई तकलीफ़दा हालत में दिखाई देते हैं, जिनके चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। लॉकडाउन के पेश नज़र एक तो शादियां कम हो रही हैं, ऐसे में यहाँ काम करने वाले अफराद बेयार व मददगार होकर अपने कुंबे की परवरिश में नाकाम हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे ने ऐसे ही एक शख्स से बात की है, आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। कि हमको ये बोलना है, ये कोविड की तरफ से जो है काफ़ी लोग परेशान हैं और उसमें हम भी परेशान हैं और सारे लेबर है, बुटलर है, भोई है, ये तमाम चीज़ें तमाम लोग परेशान हैं। तो हम यही गवर्नमेंट को ये बोलना चाहते हैं, हमारे CM साहब को ये बोलना चाहते हैं कि जैसे ही हालात थोड़े अभी बेहतर है और ज़रा बेहतरी आएंगी, तो हम चाहते हैं कम से कम एक 500 आदमी की गुंजाइश भी अगर मिलती है तो इसमें बहुत से लोगों को सहूलत मिल जाएगी। और सहूलत तो ये रहेगी, लोगों के अलावा लेबर है, बुटलर है, भोई है, इसमें फूल वाले है, स्टेज वाले है, पानी वाले है, लकड़ी वाले है और कई लोग इसमें जुड़े हुए। एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ काम चलता है इसके अंदर, तो ये भी एक इंडस्ट्री के में काम चलता। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि हम इसमें जो है लेबर के वास्ते कम से कम सहूलत मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो हम यही गुजारिश करते गवर्नमेंट से और ख़ास तौर पे हमारे असद साहब से कि जो है आप गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करें और हमको जो है थोड़ी सहूलत दिलाएं। और बोलना ही चाह रहे हैं कि जो है अभी गुज़िश्ता में जो है आपके 1 महीना गया रमज़ान का, उससे पहले भी 10 दिन या ये 30 दिन, 40 दिन, ये आपके 20 दिन, यानी 60-70 दिन से काम बंद पड़ा हुआ है। तो इसमें जो है लेबर बहुत ज़्यादा परेशान है बेचारे। उनके पास क्या है, रोज़ करना रोज़ खाना है। तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जो है कम से कम जल्द से जल्द जैसे ही हालात नॉर्मल हो जाए तो जो है इसमें हमको कम से कम एक 500 आदमी की गुंजाइश मिल जाए तो जो है लेबर को सहूलत हो जाएगी और तमाम लोगों को सहूलत होगी। इसमें है क्या, मतलब गवर्नमेंट से हमको जो है रुकावट तो है कि भाई ये गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना है। तो गवर्नमेंट से हमको ये फ़ायदा भी नहीं है कि जो है ना लाइट का बिल माफ़ है, ना बल्दिया का टैक्स माफ़ है, कोई चीज़ इससे माफ़ नहीं है हमको। तो फिर हमको ना गवर्नमेंट से ये भी सहूलत नहीं है और गवर्नमेंट से ये भी सहूलत नहीं है, तो फिर आदमी कैसा सर्वे होगा, ये थोड़ा हमको मुश्किल हो रही है इसके अंदर। तो गवर्नमेंट कम से कम लाइट का बिल माफ़ करना चाहिए। कम से कम लाइट का बिल माफ़ नहीं करते तो बल्दिया का टैक्स माफ़ करना चाहिए। चलिए बल्दिया का टैक्स बोल तो कम से कम 1 साल का है, ये तो लाइट का बिल तो हर महीने का है ना भाई। वो कम से कम ये जिस इस वक्त के हालात ख़राब है उस वक्त तो हालात में जो है लाइट का बिल तो जो है रियायत करना चाहिए कम से कम। वो भी नहीं है, ये भी नहीं, तो आदमी कैसा
मतलब अपने आप को सर्वे कर सकता। तो यही हमारी गुजारिश है, मजलिस से भी गुजारिश है और या हमारे सीएम से भी गुजारिश है कि जो है हमको थोड़ी सहूलत मिले। और ख़ास तौर पे बेचारे जो रोज़ खाना जो लेबर का मसला है, उन्हें ज़्यादा परेशान है इसके अंदर। तो मैं ही चाहता हूँ कि जो है हमारे सीएम साहब से कि जो है हमको एक 500 आदमी की गुंजाइश, जैसे हालात नॉर्मल हो रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आगे भी और नॉर्मल हो जाएंगे और एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर। तो इंशाल्लाह जो है एक 500 आदमी की अगर परमिशन मिल जाती है तो इसमें जो है कई लोगों का गुजारा हो जाएगा। शादियाँ तो होते रहते हैं मगर कई लोग इसमें जो है इससे जुड़े हुए हैं, तो वो लोग ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो है गवर्नमेंट से फिर एक बार गुजारिश करूँ कि हमको थोड़ी रियायत मिलना चाहिए। एक जानिब सनतें बंद हो गई हैं तो दूसरी जानिब सनतकार मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों की दुहाई देते हुए जीएसटी का तस्करा करते हैं। हज़ारों मजदूर जो कि सनती कारखानों की घनगरज की आवाज़ों में जीने के आदी थे, अब घरों में महसूर होकर रह गए हैं। ये अफराद अब भुखमरी का शिकार हैं। सनती ज़िंदगी दूर से देखने में बहुत पुरकशिश और रंगीन नज़र आती है। देहातों और क़स्बों में लोग शहरी ज़िंदगी का जिक्र बड़ी दिलचस्पी और शौक़ से सुनते हैं। कई अफराद आसमान से बातें करने वाली इमारतों, सिनेमा, रेल, नए मॉडल्स की कारें और तफरीगाहों के शौक़ में गांव छोड़कर शहर में नौकरी करने के लिए आ जाते हैं। बड़े बड़े शादी खानों का जिक्र सुनकर रुपया कमाने के धुन में बटलर भी यहाँ काम पर लग जाते हैं। जो लोग यहाँ आकर बस गए हैं और शादी खानों में काम कर रहे हैं, कोरोना का इताब उन पर जारी है। काम नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, पेट की भूख इन गरीब अफराद को खुदकुशी करने पर मजबूर कर रही है। शादी खाने में काम करने वाले एक और शख्स की ज़बानी आप भी सुनिए कि किस तरह एक वायरस ने उनकी ज़िंदगी को तहस नहस करके रख दिया है। याकूतपुरा रैन बाज़ार फंक्शन हॉल, सईद विला फंक्शन प्लाजा, रैन बाज़ार याकूतपुरे से। भाई ये लॉकडाउन चल रहा और ये वायरस से हम सबको एहतियात करना चाहिए और इसमें जो भी लोग मुतासिर हो रहे हैं उनसे भी हम एहतियात से रहना चाहिए। और हमारे यहाँ जो फंक्शन हॉल है, जो स्टाफ है यहाँ का, लेबर का और स्टेज वाले, बर्फ़ वाले और बावर्चियों का स्टाफ और जो पानी वाले हैं, इससे शादी खाने से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और ये बहुत मुतासिर हो रहे हैं। जो काम नहीं है फंक्शन हॉल में, कुछ नहीं है बोल के हम लोगों को भी आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कैसा होगा, क्या होगा बोल के बोल रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम नाइट का लॉकडाउन कर दीजिए। नाइट का लॉकडाउन करने से क्या होता है, कम से कम दिन में हम फंक्शन हॉल वालों को थोड़ा लेबर का, सब लोगों का हम काम चल जाता। और केसीआर साहब से गुजारिश है कि कम से कम 200-400 आदमी की छूट दे और मास्क, सैनिटाइज़र रख के एहतियात से फंक्शन करने की, डे में फंक्शन करने की। और हमारे एमपी साहब असदुद्दीन अवैसी साहब से भी गुजारिश है कि भी आप भी इसमें थोड़ा कोऑपरेट करिए। ये तमाम वाक़यात को अगर हम क़रीब से देखें तो हमें लगेगा कि इस मुल्क की अवाम अब हुकूमत के साथ नहीं रही है, बल्कि अवाम के दिलों पर अब हुक्मरान नहीं बल्कि गुर्बत, परेशानियाँ और बेरोज़गारी की हुकूमत है। कोरोना से तड़प तड़प कर लोग मर रहे हैं। ऐसे में हुकूमत इन गरीब अफराद के लिए कोई मंसूबा नहीं रखती और ना ही कोरोना वायरस पर मोदी सरकार संजीदा दिखाई देती है, जिससे साबित होता है कि 7 सालों के तवील वक्फे में हुकूमत हिंदुस्तानियों को गैर ज़रूरी बातों में उलझाकर उन्हें मज़ीद गुर्बत के अंधे कुएं में धकेल चुकी है। अब यहाँ हुकूमत को ये समझ लेने की अशद ज़रूरत है कि अगर अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं तो फिर ऐसी हुकूमत ज़्यादा अरसे तक बरकरार रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। सारी दुनिया कोरोना की महामारी से परेशान है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी आवाम की राहत के लिए बहुत कोशिश कर रहा है कि कोरोना से निजात हासिल हो। यकीनन हुकूमत का साथ अगर आवाम जो है अच्छे अंदाज से डिसिप्लिन के साथ में दें तो यकीनन जो है इस बीमारी से हम जंग जीत सकते हैं। और हैदराबाद में जहां पर इस वक्त पे लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में 4 घंटे की नरमी है, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, इसमें लोग अशिया ज़रूरिया जो है ख़रीदने के लिए निकल रहे हैं और यकीनन लोग निकल कर जो है डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि 9,000 10,000 के नंबर से केसेस ड्रॉप होकर जो है 3,000 के आसपास आ गए हैं। ये खुशाइन बात है। मैं हुकूमत से और दीगर अरबाब मजाज से ये दरख्वास्त करूँगा कि चूँकि मैं शादी खाने की नुमाइंदगी कर रहा हूँ,
इसीलिए शादी खाना एसोसिएशन या शादी खानों के मालिकीन के नुमाइंदे की हैसियत से मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगा कि इस वक्त पे शादी खाना एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें न सिर्फ शादी खाने के मालिकीन के जेब में पैसे नहीं आते हैं, बल्कि इसमें काफ़ी लोग जो है इन्वॉल्व हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें छोटे से बड़े हर शख्स का दखल होता है, तब जाकर शादी का इंतज़ाम मुकम्मल होता है। जैसे कि अगर एक शादी खाना चलता है, एक शादी होती है, तो इसमें स्टाफ रहता है, बटलर भोई होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, मेंटेनेंस वाले होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, स्टेजेस के है, वॉचमैन होता है, और जब बाहर से बावर्ची आता है तो बावर्ची के साथियाँ होते हैं, और उनके साथ में चाइनीज़ वाले, रोटी वाले, कोयले वाले, लकड़ी वाले, दूध दही वाले, किराने वाले, गोश्त वाले, सभी लोगों के घर में जो है पेट चलता है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी करोड़ों रुपए की ये जो इंडस्ट्री है, और अगर ये 6 बजे से 10 बजे तक अगर लॉकडाउन रहेगा तो शादियां नामुमकिन हैं। 40 साल पहले सुबह में सुबाता निसफुन नहार शादी होती थी। नई नस्ल को तो ये भी नहीं मालूम कि सुबाता निसफुन नहार बोले तो क्या मतलब है उसका। ये 40 साल पहले सुबह शादी होती थी और दोपहर में 12 बजे जो है ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज ये कोरोना की वजह से लड़कियों की उम्रें निकल जा रही हैं, इसीलिए माँ बाप फ़िक्रमंद है और वो लोग बहालत मजबूरी जैसे तैसे करके शादी मुकम्मल कर दे रहे हैं। लेकिन हुकूमत को इस जानिब भी सोचना चाहिए कि लोग जब इतनी काफ़ी तादाद में बाहर मार्केट में निकल रहे हैं, लेकिन जब शादी में आप अगर 50 आदमी का परमिशन दिए हैं, आप शादी मुकम्मल कीजिए, थोड़ा सा आप अगर उसमें रिलैक्सेशन दें, गवर्नमेंट अगर नरम दिली का मुजाहरा करे इस जानिब कि शादी खाने में जब शादी के लिए दूल्हे वाले दुल्हन वाले आते हैं तो यकीनन नहा धो के, बन संवर के, अच्छी हालत में सैनिटाइज होकर आते हैं, और कोई नए लोग नहीं रहते हैं, और डिस्टेंस का यकीनन आजकल शादी खानों में मेंटेनेंस किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है, टेबलों पे दूर दूर बिठाया जा रहा है, हॉल में दूर दूर बिठाया जा रहा है। उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप तादाद में थोड़ा इजाफा कर दें तो यकीनन शादी खाने में फिर से वो रौनक़ें बहाल हो जाएंगी। मेरी अरबाब मजाज से दरख्वास्त है, इस जानिब आप गौर करिए। गौर करके आप अगर आप जो है कोई क़दम उठाते हैं तो शादी खाना के एसोसिएशन तमाम नुमाइंदे आपसे आकर मिलेंगे। आप हमारे साथ में अगर मीटिंग करके कोई चीज़ को आप हमारे को लाएमल बताना चाहते हैं, हम हाजिर हैं, और आपके बताए हुए कंडीशंस को मुकम्मल सख्ती से हम लागू करके इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में शादियों का इंतज़ाम किया जाएगा। आप इस जानिब ज़रा नरमी से गौर करिए। आगे की खबरें देखिए हमारे सहयोगी सैयद शाह से। आप देख रहे हैं ARTV चैनल।